हाँ जी फ्रेंड्स, वॉर खत्म हो चुका है, सीज फायर हो गया है, सब कुछ नॉर्मल रिज्यूम हो गया है और अब आपको अपना पढ़ाई को भी नॉर्मलाइज करना है। एग्जाम पोस्टपोन अब नहीं हो रहा है। अब आपका जैसा एग्जाम का डेट चल रहा था वही डेट चलने वाला है। जो भी इन दिनों आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, जो हो गई सो हो गई, उसको लेके गिल्ट या रिपेंट नहीं रखना है, बस आगे की तैयारी करनी है। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो जो गैप्स क्रिएट हो गए वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। ये सारे स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट 30 डेज के अपने एक स्ट्रेटेजी वीडियो में यूट्यूब में लास्ट डाला था। आप उसको जरूर वापस से देखें और उससे पॉइंटर्स निकालकर उसमें जो जो बात बताए गए हैं उसको फॉलो करें। इन शॉर्ट अगर मैं जरा सा वापस बता दूं उसमें मैंने क्या बोला था, तो मैंने यही कहा था कि नाउ द टाइम ऑफ डूइंग क्लासेस इज ओवर। यू शुड मैक्सिमम डू 2 hours ऑफ क्लासेस ऑन डेली बेसिस, नॉट फुल डे क्लासेस। नाउ इज द टाइम टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स जो क्लासेस में पढ़े होते हैं उसी सम्स को उठा के वापस करने का कोशिश करते हैं या फिर रिव्यू करने का कोशिश करते हैं, बट प्रैक्टिस का मतलब कुछ और है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको वापस बना के देखेंगे। चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, आपको वो करके देखना जरूरी है। अगर अभी आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जाम में किस किस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि पास्ट ईयर पेपर आप जरूर उठाकर अब सॉल्व करें। और कितना सॉल्व करें? पूरा का पूरा पेपर जो उसमें दिया हुआ है सब कुछ, और क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करें, स्कैनर से नहीं करें। स्कैनर से क्या होगा, वो चैप्टर वाइज होगा और आपको पूरा पेपर का 100 मार्क का लेवल समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं आपको पूरा 100 मार्क समझ में आए, इसलिए पास्ट ईयर पेपर उठा के सॉल्व करें। कम से कम 3 पेपर्स हर सब्जेक्ट का सॉल्व करें और उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं, उसमें जो कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, उसके लिए क्लास नोट्स को वापस देखें। और अगर आपका कोई चैप्टर अभी भी कोई कारण से छूटा हुआ लग रहा है आपको, तो उसके लिए ही रिवीजन वीडियोस देखें। हमारे YouTube में आपको मेरे सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज रिवीजन मैराथन वीडियोस मिल जाएगा। अगर बड़ा वीडियो है तो उसमें टाइम स्टैम्प किया हुआ आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप रेलेवेंट चैप्टर पे फोकस करके उसका रिवीजन वीडियो देखकर ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पे लगाएं। थ्योरी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, यानी थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस मेथड ही ऑन रखें। मतलब उसका क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर का पूरा आंसर नहीं तो भी पॉइंटर्स बना बना के चेक करें कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन और एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, 1 day बिफोर एग्जाम के लिए आप रिवीजन अच्छे से कर पाएं और उसकी भी रिहर्सल आप कर पाएं, तो एसजेसी का मॉक टेस्ट संग्राम का फेज 2 20 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑन है। आई थिंक वो 19 मई के मॉर्निंग तक ऑन रहेगा। तो आप जल्दी एक्शन लें और हमारे इस मॉक टेस्ट संग्राम में भी जुड़ जाएं। उसमें यदि आप आते हैं तो आपको हमारे तरफ से बहुत सारे मेंटरिंग सेशंस भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस भी मिलेंगे। आपके एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे थ्रू लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, जिससे कि आपको एक नेक्स्ट लेवल का उम्मीद और मोटिवेशन भी मिलता रहे। Friends, now is the time to show to this world that you had done some hard work over the period of time, and this exam is basically an opportunity to prove your people around that you are something and you will actually achieve a lot of things in life. So give your best shot for this exam and I wish you all the best. If you need any kind of assistance from me or my team, do not hesitate to connect with us.